गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा तुला राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तुला राशि लिब्रा, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है लिब्रा आपकी लाइफ में, द सन। एंड सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। 5 ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सितंबर मंथ के लिए लिब्रा। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है लिब्रा के लिए सितंबर मंथ में। 7 ऑफ सोर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लिब्रा आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर। नाइट ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा लिब्रा के लिए सितंबर मंथ में। आप मेजरली किसी लियो और वर्गो से डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप जो एक बर्डन प्रेशर कैरी कर रहे हो लंबे समय से, आप इस प्रेशर को ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो। प्रेजेंट में आप एक सेंस ऑफ पीस, हैप्पीनेस और कंटेंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में और फ्रीडम दिख रही है आपकी लाइफ में और बहुत अच्छा फील करते हुए नज़र आ रहे हो। फ्यूचर में अगेन थोड़ा बहुत स्ट्रेस दिख रहा है आपको, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से, मे बी कुछ लोगों की वजह से, या कुछ आपके ही अपने थॉट्स जो आप क्रिएट कर रहे हो माइंड में, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस रह रही है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप हो सकता है आप दो सिचुएशंस में हो जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। यूनिवर्स आपको वेट करने को बोल रहा है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, यूनिवर्स सिंपली आपको वेट करने को कह रहा है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ या तो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, या आपसे डील नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप चीज़ों से बच रहे हो, भाग रहे हो, डील नहीं करना चाह रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप इम्पल्सिवली कुछ चेस करने की कोशिश कर रहे हो, बट फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा अपनी खुद की एनर्जी में, खुद की कंपनी में हो, आइसोलेटेड हो, बट आप एक बहुत डीप सोल सर्चिंग मोड में दिख रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए। ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो लंबे समय से, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एक बर्डन भी है आपको, कहीं ना कहीं आपने पाल लिया है। ऑल्दो आप इस बर्डन को लूज़ कर रहे हो, लाइक इस बर्डन को ड्रॉप कर रहे हो, बट स्ट्रेस फिर भी दिखाई दे रहा है पास्ट में। सन यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड, इवन दो कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो राइट नाउ लिब्रा, बट फिर भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं और एक कन्फ्यूज़न चल रही है, और ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक कांस्टेंट लेवल पे स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में इतने एफ़र्ट कर चुके हो
कि आपको लग नहीं रहा कि अब आप उससे ज़्यादा ओवर एफर्ट कर पाओगे, एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप इस बर्डन को कैरी नहीं करना चाह रहे हो, एनी हाउ किसी तरह का बर्डन नहीं आप लेना चाह रहे हो। और बर्डन लेने की वजह से, बर्डन की वजह से या बर्डन के सोचने की वजह से कि ये इस चीज़ का प्रेशर हो जाएगा, उस चीज़ की वजह से आप बहुत स्ट्रेस में आ रहे हो। सो हो सकता है कि आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होके कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो, अगेन टू सिचुएशन, टू पर्सन और टू एनर्जीज़ में, बट आप नहीं ले पा रहे हो कोई डिसीज़न। हाँ, यूनिवर्स कह रहा है कि आप जस्ट गो विद द फ्लो रहो, मस्त रहो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, एंड सिंपली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में रहो, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो आपके लिए काफ़ी ड्रामेटिक हो सकती है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, स्ट्रेसफुल हो सकती है, और आप इस सिचुएशन से एस्केप करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी आपकी लाइफ में कुछ कम्प्लीटली एंड हो रहा है लिब्रा। ऐसा लग रहा है कोई एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, इवन दो कि हो सकता है कि आप लगातार इस एंडिंग को रोकने का प्रयास कर रहे हो या लगातार किसी सिचुएशन को चेज़ कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है एट द एंड वो सिचुएशन ओवर ही हो रही है, एंड ही हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी लाइफ की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, इस वजह से आपके अंदर एक कांस्टेंट थॉट रह रही है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो आपकी लाइफ में क्या होगा, या आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, मे बी आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, उस पर्सन की साइड से चीज़ें स्टक हैं, या फिर सिंपली आपकी लाइफ में इन जनरल चीज़ें स्टक हैं, बट कुछ भी हो आप बहुत एक सोल सर्चिंग मोड में नज़र आ रहे हो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। सो आप प्रोमिनेंटली किसी एरीज से भी डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।